अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़कात की अहमियत। ज़कात की अदायगी जन्नत में ले जाने वाला अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्नह, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिक बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, व तुकीमुस्सलात, नमाज का क़याम करो, व तुअतिज़ ज़कात, और ज़कात की अदायगी करो, और फिर फरमाया व तसिलुर रहिम, और सिला रहमी करो। तो गोया जो आमाल जन्नत में ले जाने का ज़रिया और जन्नत में ले जाने का सबब और जन्नत में ले जाने का बायस है, उनमें से एक ज़कात की अदायगी है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, जो कुछ तुम ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए दो तो यही लोग हैं जो अपना माल व अजर दुगना करने वाले हैं। तो ज़कात से जो है माल और अजर व सवाब इसमें इजाफ़ा होता है। ज़कात जब अल्लाह ताला के लिए दी जाती है, देखिए फरमाया कि मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह, तो और उससे तुम अल्लाह का चेहरा चाहते हो, अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हो, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हो, तो फिर ये जो तुम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर रहे हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसका दुगना जो है तुम्हें देंगे। तो गोया माल के एतबार से भी और आखिरत के अजर के एतबार से भी ये जो है बढ़ने वाला, इसमें बढ़ोतरी होती है, अल्लाह की तरफ से बरकत होती है। सदक़े से माल में कमी नहीं होती। हदीस में आता है मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, और सदका किसी माल को कम नहीं करता। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदका, के सदक़े से बंदे के माल में कमी नहीं आती। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है कि उक़सिमु अलैहिन्ना, ये तीन बातें जिन पर मैं कसम खाता हूँ, और उनमें से एक ये है कि सदक़े से बंदे के माल में कमी नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके माल में बढ़ोतरी और बरकत ऐसी अता फ़रमाते हैं कि जिसकी वजह से जो है माल उसका जैसे बयान कर दिया गया कि माल में कमी नहीं आती। इसी तरह ज़कात जो है ये माल को पाक करने का और उसकी तहारत का ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत है। खालिद इब्न असलम कहते हैं कि हम अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ कहीं जा रहे थे तो एक देहाती ने इब्न उमर से पूछा, मुझे अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में बताइए कि वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने और चांदी का ख़जाना बना कर रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते। तो इब्न उमर ने जैसे जवाब दिया कि अगर किसी ने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात ना दी तो ये उसके लिए हलाकत का बायस है। ये हुक्म ज़कात के अहकाम नाजिल होने से पहले था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाजिल कर दिया तो अब यही ज़कात की अदायगी, यही अल्लाह के राह में माल खर्च करना, यही ज़कात अदा करना माल और दौलत को पाक कर देने वाला का अमल है। तो गोया ज़कात जब अदा कर दी जाती है तो ये माल की पाकीज़गी का बायस बनती है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़कात अदा करता है वो ईमान का, हर साल ज़कात अदा करता है वो ईमान का जायका चखता है। अल्फाज इस हदीस के ये हैं कि जिस शख्स ने 3 काम किए उसने यकीनन ईमान का जायका चख लिया। एक, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की, एक अल्लाह की इबादत, और जान लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और जो अहम बात हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है, और फरमाया कि हर साल दिली खुशी से, रग़बत व ताउन के साथ अपने माल की ज़कात अदा की, यानी दिल की खुशी के साथ, दिल की रज़ामंदी के साथ, अल्लाह के हुक्म पर बेचैनी नहीं, परेशानी नहीं, और दिल में कोई बोझ नहीं कि मैं क्यों ज़कात दे रहा हूँ, ये तो मेरे लिए एक परेशानी का बायस है या ये मेरे लिए एक मुसीबत है। तो दिल की खुशी के साथ, दिल की रज़ामंदी के साथ, रग़बत के साथ, यानी दिल में उसका शौक़ मौजूद है, और ताउन करते हुए, उसमें जोश व खरोश इख्तियार करते हुए, तो ये जो है ईमान का जायका चख लेगा। और ईमान का जायका जो चख लेता है और जो ईमान का जायका चख लेता है उसे ही उसके जायके का, यानी जब जैसे कोई फ्रूट है, आप उसे जब खाते हैं तभी आपको उसके जायके का एहसास होता है, और जब आप वो काम करेंगे उस रग़बत से करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई जो है ये जो मैंने अमल किया ये मुझे इस तरह मेरे लिए कि जैसे मैंने ईमान का जायका चख लिया, और दिल में वो सुरूर और वो कैफियत पैदा होगी जिसका ज़िक्र जो है इस हदीस में किया गया कि ईमान के
چکھنے والا معاملہ ہوگا۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث طویل اختصار سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کی آزمائش فتنۃ الرجل فی اہلہ و ولدہ و جارہ، کہ انسان کا فتنہ یعنی اس کی آزمائش جو ہے اس کے خاندان، اولاد اور پڑوسیوں میں ہوتی ہے، یعنی ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں یقیناً آزمائش آتی ہے اس پر۔ تو نماز، صدقہ اور اچھی باتوں کے لیے حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا یہ اس آزمائش کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو گویا صدقہ جو ہے یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ تو صدقہ دینا اور بالخصوص فرضی صدقہ ادا کرنا تو یہ جو ہے گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقہ، کہ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، اس کے غضب کو ختم کرنے کا باعث ہے اللہ رب العالمین کے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اور صدقہ جب انسان دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا غضب جو ہے اس پر، جو اگر اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو اللہ رب العالمین کے غضب کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین تھے اور کچھ قرآن کی آیات تھیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ذوق اور یہ شوق پیدا ہو کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی حکم کی ترغیب دلاتے ہیں تو اسی طرح احادیث میں اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اس کی اہمیت بیان ہوتی ہے، اور جو عمل کرنے والا اس کو شوق دلایا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں ہمارے لیے شوق کا باعث بنے، ہم زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں اور اس پر جو ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔